अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपका अभिनंदन। आज हम हमारे लक फैक्टर यानी कि होरा के बारे में बात, लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और वहां अपने सजेशंस और कमेंट्स भी लिखे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और आप बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। तो कंसल्टेशन के दौरान लोग अक्सर एक सवाल पूछते हैं कि हमारा लकी प्लैनेट कौन सा है। हमारा लकी प्लैनेट होरा है। होरा का जो स्वामी है वो आपके चार्ट में किस भाव में, किस राशि में और किस नक्षत्र में विद्यमान है, वो हमें बताता है कि हमारे जीवन के कौन से पहलू से, कौन से अंग से हमारा लक जुड़ा हुआ है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि और मैंने जो बोला उसमें हमें ये भी देखना है कि वो प्लैनेट कौन सा है। तो एक उदाहरण की तरह, यदि आपका प्लैनेट सन है, वो होरा लॉर्ड यदि आपका सूर्य है और यदि वो आपके अष्टम भाव में विद्यमान है, तो वो क्या बताता है? वो बताता है कि आप का जो लक है वो आपके सोचने की क्षमता से, आपके गहन अध्ययन की क्षमता से और इनहेरिटेंस यानी कि पैतृक संपत्ति से भी आ सकता है। आपकी साधना भी आपको जीवन में लकी बना सकती है। यही सूर्य यदि आपका होरा लॉर्ड बनकर तृतीय भाव में बैठा तो वो बताता है कि जीवन में लक, जीवन में चेंजेस, अच्छे के लिए जो चेंजेस हैं वो आपके निडर भाव स्वभाव से और सच को सच की तरह से ही प्रस्तुत करना बिना डरे, और साथ ही किसी भी काम को निष्ठा पूर्वक करना, क्योंकि और सिद्धांतों पर करना, क्योंकि सूर्य जो है वो सिद्धांत यानी कि आप एक प्रिंसिपल पर जिस पर काम करते हैं उसके बारे में भी बताते हैं। तो ये तृतीय भाव और अष्टम भाव सेम होरा लॉर्ड है, लेकिन भाव बदलने के कारण हम देखते हैं कि आप किस तरह से जीवन में लक को ढूंढ पाएंगे, वो बदल जाता है। फिर यदि तृतीय भाव ही हो लेकिन यदि प्लैनेट बदल जाए, यहाँ सूर्य की जगह यदि शुक्र बन जाए, तो वो बताता है कि व्यक्ति हस्तकला में निपुण हो सकता है। वो ये बताता है कि व्यक्ति अपनी वाक शक्ति में इतनी इतना माधुर्य ला सकता है कि उसके कारण उसके बहुत सारे दोस्त बने। हमेशा जब भी उसको किसी चीज की सहायता की जरूरत हो तो वो सामने आए और दूसरों की सहायता के लिए भी वो तत्पर बना रहे। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से प्लैनेट या भाव बदलने से कहाँ से हमारा लक आ रहा है वो भी बदल जाता है। तो इसी पर हम देखते हैं कि यदि 12 भावों में आपका होरा लॉर्ड है तो वो किस तरह के फल देता है। यदि लग्न पर किसी का होरा लॉर्ड हुआ तो वो आपको अ, अपना लक खुद लाइफ में जनरेट करने की क्षमता देता है, यानी कि आप मेहनत करेंगे और अपना नाम, अपनी शोहरत कमाएंगे। यदि आपके सेकंड हाउस में होरा लॉर्ड विद्यमान है तो पैतृक का जो संस्कार है, जो आपको अपने पुरखों से जो संस्कार मिलते हैं, या पैतृक धन जो होता है, आपके परिवार का जो व्यवसाय है, यदि आप उसमें लग जाते हैं तो वहां पर भी आप लकी होते हैं। आप अच्छा पढ़ते हैं जिसके कारण आप जीवन में बहुत सारा धन, नाम, शौर्य अर्जन करते हैं। यदि तृतीय भाव में किसी का होरा लॉर्ड हो तो वो व्यक्ति जो है वो अपने पराक्रम से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने बात करने की क्षमता से, लोगों के साथ घुल मिलने की क्षमता से बहुत सारा लक, नाम, शौहरत आदि अर्जन कर सकते हैं। चतुर्थ भाव में यदि किसी का होरा लॉर्ड हो तो वो व्यक्ति लोगों के साथ जुड़ सकता है। चतुर्थ भाव जो है आपका मासेस का भाव है, लोगों के साथ जुड़ने का भाव है। आप दूसरों की प्रॉब्लम समझ सकते हैं, आप दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं, जिसके कारण लोग आपका आदर करते हैं और आप उस तरह का यदि कुछ काम करते हैं तो आपको लक भी साथ देता है। पंचम भाव, पंचम भाव तो भाव ही लगता है, और यदि यहाँ पर किसी का होरा लॉर्ड विद्यमान है तो वो व्यक्ति एसेंशियली लकी होता है, जिसको हम कहते हैं ना गोल्डन हैंड, कुछ भी करने जाएगा तो उसको लक उसमें उसका साथ देगा ही। और पंचम भाव नाम और शोहरत का भी होता है, तो वो जीवन में अपना एक नाम, अपना मुकाम जरूर कमाएगा। षष्टम भाव, षष्टम भाव आप जितना मेहनत करेंगे, द हार्डर यू वर्क द लकीयर यू गेट,
आप अपनी सूझबूझ से, अपने विवेक से ही जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, और आप कड़ी मेहनत करने के बाद आप अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जब हम सप्तम भाव की बात करते हैं, सप्तम भाव आपके कॉन्ट्रैक्ट्स का भाव होता है, सप्तम भाव आपके बिजनेस पार्टनर्स का भाव होता है। तो ऐसे व्यक्ति आप देखेंगे कि जब किसी भी बिजनेस में पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वो लकी होते हैं। सबसे ज्यादा शेयर उन्हीं को मिल जाता है। या जब ऐसे व्यक्ति कहीं दूर दराज शहरों में जाके काम करते हैं, क्योंकि वो ट्रैवल भी बताता है, तो भी उसमें उनको लक का फैक्टर उनके साथ रहता है। अष्टम भाव, अष्टम भाव मैंने पहले भी बताया और अब भी ये बताती हूँ कि आप जब किसी भी चीज का गहन अध्ययन करना सीखेंगे, जब आप कोई भी डिसीजन लाइफ में सोच समझ कर लेंगे और ईश्वर पर भी विश्वास रखेंगे, तो आपका लक हमेशा आपका साथ देगा। नवम भाव भी एक त्रिकोण होने के कारण एक बहुत सुंदर भाव है, और यदि आपका हो रहा इस भाव से जुड़ा हुआ है, तो वो आपको अच्छे ढंग से काम करने की क्षमता देता है, और अपने बड़ों की आशीर्वाद से भी वो व्यक्ति बहुत पनपता है। जब दशम भाव में किसी का होरा लॉर्ड हो, तो वो व्यक्ति अपने काम से, अपने अच्छे कर्मों से अपना लक खुद तैयार करने में सफल होता है। उसके बॉसेस भी उसका साथ देते हैं। एकादश भाव में यदि किसी का होरा लॉर्ड है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बड़े संगठनों में काम करता है, बड़े सारे लोगों के साथ अपनी सांठगांठ रखता है, और वहां वो अच्छी इनकम कमाता है। साथ ही आप जो जो इच्छाएं पूर्ण करना चाहते हैं, क्योंकि एकादश भाव आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, तो होरा लॉर्ड यदि वहां बैठे हैं तो आपकी इच्छाओं में एक तरह का इजाफा ही करते हैं। फिर यदि द्वादश भाव में आपका होरा लॉर्ड है, तो वो ये बताता है कि आप जीवन में अपने क्षेत्र से, अपने आसपास के जो छोटा सा इलाका है या छोटा सा आपका एक समुदाय है, वहां से दूर निकलकर जब आप काम करेंगे, तब आप अपनी लक को बना सकें। अब नक्षत्रों का भी अपना ही स्थान होता है। हमें ये भी देख लेना चाहिए कि कौन सा नक्षत्र है जहां पर आपका होरा लॉर्ड बैठा है। यदि आपका होरा लॉर्ड अश्विनी नक्षत्र में बैठा है, तो ये बताएगा कि आप फटाफट जल्दी जल्दी काम करेंगे, दूसरों की सहायता करेंगे, और उससे आपको ख्याति मिलेगी, या वो आपके लिए लकी होगा। उसी प्रकार यदि आपका होरा लॉर्ड उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा है, तो ये बताएगा कि आप अपने काम में अडिग रहेंगे, अपने सिद्धांतों पे अडिग रहेंगे, जिसके कारण लोग कहेंगे कि ये व्यक्ति, इस पर हम भरोसा कर सकते हैं, या इसको हम काम दे सकते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति अब कर्मनिष्ठ है। इसी के कारण आपका लक जीवन में और बढ़ेगा। यदि आपका होरा लॉर्ड धनिष्ठ नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो ये बताता है कि भाई आप अपने काम में रिस्पॉन्सिबल हैं, और आप धन कमाने में सक्षम तो है ही, लेकिन आप ग्रुप में भी काम करने में क्षमता रखते हैं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि भावों में, राशियों में और नक्षत्रों में जिस जगह वो आपका होरा लॉर्ड बैठता है, उस प्रकार की लक आपके जीवन में लाने की वो क्षमता रखता है। अब हम एक चार्ट भी देखें, तो होरा लॉर्ड पर थोड़ा सा और डिस्कशन की वो आपके लाइफ में लक लाते हैं, या वो आपके जीवन में जहां वो बैठते हैं वहां से वो बताते हैं कि आपका लक कहाँ से आएगा। हाँ, इससे पहले ये भी बता दें कि हमारा तिथि प्रवेश पर एक शॉर्ट कोर्स 5-6 हफ्तों का, 5 हफ्तों का कोर्स आने वाला है, और उसमें हम इस विषय पर होरा लॉर्ड और किन किन वर्षों में किस तरह से हम निकालते हैं हमारा लक फैक्टर, वो भी बात करेंगे। इनफैक्ट मजे की बात यह है कि आपका एक होरा लॉर्ड, जिस जिस होरा में आपका जन्म हुआ है, वो तो फिक्स्ड है ही, लेकिन तिथि प्रवेश के अनुसार आपका होरा लॉर्ड हर वर्ष बदल सकता है, और आपका जो लकी प्लैनेट है वो भी बदल सकता है। तो आपका उस वर्ष का लकी प्लैनेट कहाँ बैठा है, उससे भी हम बता सकते हैं। हम फिर अपनी दशा अंतरदशा तिथि प्रवेश के अनुसार देख के बता सकते हैं कि कौन सा लकी टाइम है जहां हम कुछ भी काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो उसके रिजल्ट्स हमें अच्छे मिलेंगे।
यदि हम किसी भी प्लैनेट को, जो हमारा लकी प्लैनेट है, उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो यदि इस प्लैनेट को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपके रिजल्ट्स डेफिनेटली अच्छे आएंगे। एक चार्ट हम देख सकते हैं, या हम देखते हैं कि मकर लग्न की कुंडली है और बुध जो नवमेश है वो दिग्बली होकर, होरा लॉर्ड होकर लग्न पर बैठे। बुध जो है उसको मेधावी ग्रह भी बोला गया है, यानी कि वो आपको पढ़ने में और किसी भी चीज को समझने में दक्षता यानी इंटेलिजेंस देते हैं। और ये व्यक्ति ये जीवन में शुरू से ही बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहे थे, और इन्होंने जीवन में हमेशा बहुत अच्छी पढ़ाई भी करी, बहुत सारी डिग्रियां हासिल करी, और अपने जीवन में आज के डेट में एक बहुत ही अच्छे क्वालिफाइड ही नहीं, नामी चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। तो हम देख सकते हैं कि उन्होंने अपने क्षेत्र अनुजाई काम चुना, या जीवन उनको उस पद पे ले गया जहां पर उनका होरा लॉर्ड उनका साथ देता है। क्योंकि बुध व्यवसाय, चार्टर्ड अकाउंटेंसी हम जानते हैं कि व्यवसाय से ताल्लुक रखता है, और बुध जो ग्रह है वो भी व्यवसाय से ही ताल्लुक रखता है। तो उन्होंने अपने काम में व्यवसाय से ताल्लुक रखा और अकाउंटेंसी पढ़ी, और आज वो एक जाने माने अकाउंटेंट हैं। लग्न पर दिग्बली बुध होने के कारण उन्होंने अपने मेहनत से बहुत कुछ जीवन में अचीव किया है। तो हम देख सकते हैं कि होरा लॉर्ड हमारा कहाँ स्थित है, कौन सी राशि में। और हम ये भी ना भूलें कि उनकी जो राशि है वो व्यवसाय की राशि मकर राशि है। तो कौन सी राशि में कौन सा, आप नक्षत्र भी देख लेते हैं। उस नक्षत्र में यानी कि उत्तर आषाढ़ नक्षत्र, जो कि आपको अप्रादिश्य शक्ति देता है, यानी कि आप अनडिफीटेड रहते हैं लाइफ में। उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स, बहुत सारी मुश्किलों को हंसते हंसते पार किया है, क्योंकि लक उनका उनके साथ था। जरूर लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हमें कमेंट्स या सुझाव लिखना ना भूलें। फिर मिलेंगे, तब बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।